आज मैं जो है महाराजा हेमचंद विक्रमादित्य नगर वार्ड नंबर 10 में मैं मौजूद हूँ और पूर्व सभासद चंदन जायसवाल से आज मैं बात करूँगा कि पूर्व में आप जो है सभासद रहे और इस बार जो है महिला सीट होने के कारण जो है अपनी पत्नी अंशु जायसवाल को जो है मैदान में उतारे हैं। और सबसे पहले तो जो है मैं IK न्यूज़ में चंदन जायसवाल को जो है स्वागत करता हूं। IK न्यूज़ परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं स्वागत करता हूं। चंदन जायसवाल जी, आप पूर्व में सभासद रहे हैं और पूर्व सभासद के अंतर्गत आपने जो कार्य किए हैं वो कार्य का जो है जनता जानना चाहती है कि आपने जो है पूर्व कार्यकाल में आपने क्या किया और वर्तमान जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आपका मुद्दा क्या है। मैं अपनी जनता को बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस सवाल को मुझे परीक्षा के तहत मुझे पूछा और मैं उस जनता को अवगत भी करना चाहता हूँ। शायद वो जनता जानती भी है, आप सर्वे भी कर सकते हैं, मैं आपको गोपनीयता में नाम भी दे सकता हूँ। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना को मैंने भरपूर तरह से अपने जनता के बीच में उतारा है और निस्वार्थ बिना जैसे लोगों का कहना है या आरोप लगाना है कि हर वार्डों में सेवा शुल्क अधिकारियों द्वारा लिया जाता है या किसी द्वारा लिया जाता है, उसको मैंने नहीं करने दिया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 2012 में प्रत्याशी के रूप में सभासद के रूप में उतरा था मैदान में, तो मुझे जनता ने एक ओर से नकारा था। तो मैं नई सोच के तहत अपने वार्ड के विकास के लिए उतारा, लेकिन जनता ने मुझे एक ओर से नकारा था। उसके बावजूद ही मैंने जनता के डिसीजन को एक्सेप्ट किया और हंसते हुए रह गया कि मैंने फिर पुनः लगातार 5 साल अपने जनता के बीच में बना रहा, ईमानदारीपूर्वक कार्य करता रहा। तो फिर पुनः जनता ने मुझे 2017 में मौका दिया, तो उस मौके के तहत मैंने जनता के भरोसे को जीता है। अपने वार्ड में विगत कई वर्षों से टूटे सड़क नालियों को मैंने निर्माण करवाया और इस तरह के कई कार्य जैसे पेंशन हो गए, वृद्धा पेंशन हो गए या विधवा पेंशन हो गया या विकलांग पेंशन हो गए, इस तरह का मैंने जनता को निस्वार्थ निःशुल्क मैंने सेवा उपलब्ध कराया है। चंदन जायसवाल जी, एक प्रश्न मेरा ये है कि नगर पालिका परिषद पडरौना के अंतर्गत या नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है सभासदों को जो है वेतन नहीं मिलता है। तो वेतन नहीं मिलता है तो जो है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है कि जिससे जो है आपका जो है जीविकोपार्जन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीज़ें जो आती है, क्योंकि आप जनता के हितों के लिए आप काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो इसका बैकग्राउंड होना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं शायद आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा आपने सवाल पूछा है और बहुत ही कठिन और बहुत ही टफ सवाल है, लेकिन आप भी लोकल के हैं, हम भी लोकल के हैं और जनता हमारे यहाँ की तो है ही है। एक दूसरे को सभी भले भांति जानते हैं, पहचानते हैं। राजनीति का मतलब ये चीज़ होता है कि सेवा भाव, अगर आप आ रहे हैं तो सेवा करिए। राजनीति मतलब व्यवसाय नहीं है और हम लोग अच्छे परिवार से हैं, अच्छे जगहों से हैं, हम लोग की नई सोच, नई दूरी तक चलने वाली राजनीति करते हैं, इसलिए हम जनता की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। एक प्रश्न मेरा ये है सर, बहुत कठिन है, बहुत ही मतलब कहा जाता है कि झकझोरने वाले का सवाल है। सवाल ये है कि जैसे लोगों द्वारा ये चर्चा चला करती थी कि पूर्व में जो है जो कार्यकाल था नगर पालिका का, उसमें प्रति सभासदों को 25,000 से 30,000 रुपये मिलते थे। वो किस तरह के मिलते थे? ऐसा आरोप तो मैंने कभी सुना नहीं, आपने कहा है, ऐसा तो कहीं हो ही नहीं सकता है। क्या अभी ऐसा हुआ है क्या ज़िंदगी में? हाँ, सभासदों को मिलता है। जैसे हम लोग जो बोर्ड की बैठक करते हैं, एक बैठक का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1,000 रुपया वेतन, मतलब वेतन कर लीजिए या बैठक का जो भी कह लीजिए, वो मिलता है हम लोग को। बाकी इसके अलावा हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि चुनाव अगर लड़ेंगे, अगर जनता ने फिर विश्वास दिया तो हम लोग एक यूनिटी बनाएंगे और यूनिटी बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग अपनी मांग करेंगे कि जैसे और भी नेताओं या और भी विधायक सांसद जिसको अपनी सुविधा मुहैया करता है, जैसे गाँव में प्रधानों को आप कुछ तो कुछ वेतन देते हैं महीनों में, तो हम लोग को भी कुछ वेतन बनता है। अच्छा चंदन जी, एक चीज़ बताइए कि जो है इस बार जो है चुनाव जीतेंगे, सड़क, नाली, बिजली, ये सारी चीज़ें तो हर साल बनती हैं, लेकिन कभी आप बोर्ड में ये प्रश्न नहीं रखा है कि सड़क जो भी बनना चाहिए वो 5 सालों के लिए बनना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का पैसा बचे और अन्य कार्य में ये आए? कभी ऐसा जो है आपने विचार किया, बोर्ड में रखा इसी प्रश्न? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने सरकार, अभी आप जाकर मेरे वार्ड में सर्वे कर लीजिएगा, मैंने 2018, 2017, 2019 सड़कें जो बनवाई हैं अभी भी वैसे ही चमचमाती रह रही हैं और सड़कें विगत हमको लगता है कि 10 वर्षों तक चलेंगी। जी हाँ, हमारे प्रश्नों का जवाब चंदन जायसवाल जी दे रहे थे।
और उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे कार्यकाल में सभासद रहे पूर्व में, और जो मैंने सड़क बनाई या इंटरलॉकिंग किया या नालियाँ बनाई हैं, वास्तव में जो है वो 5 साल के लिए हमने बनाया है या 10 साल के लिए बनाया, आज भी जो है 5 साल बीत गया लेकिन वो आज भी चमचमाती सड़कें मिल रही है। चंदन जी जो है आज हमारे साथ बहुत सारे विषयों पर बात की है और बहुत कठिन दौर से गुजरे, इसके लिए चंदन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आईकैन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।